सबसे पहले मैं, अब जारी बात है कि हुकूमती मौक़िफ़ तो आ जाता है, आबिद अली साहब ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं बुखारी साहब आज ज़रा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। बुखारी साहब, बात यह है, अगर मैं पहली बात करूँ, इमरान खान साहब का सिंगल पॉइंट प्रोग्राम एक है कि भाई मुल्क में इलेक्शन करवा दें। ठीक है, उनके दिल के अंदर क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़ाती ख्वाहिशात क्या है, उनकी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ क्या ख्वाहिशात हैं, वो अपनी जगह, लेकिन वो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। हुक्मरान इत्तेहाद अगर इलेक्शन नहीं करवाता या उसे डिले करने की बात करता है, टॉक शोज में तो कहते हैं मुख्तलिफ रहनुमाई कि नहीं जी बिल्कुल शेड्यूल अनाउंस हो गया, आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर ये वाकई कोई जॉइंट सेशन में इस तरह की अगर करारदाद आ जाती है तो बुखारी साहब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या पाकिस्तान के अवाम और उनका जो डिस्कनेक्ट है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत से, क्या पाकिस्तान के अवाम एक्सेप्ट कर पाएंगे इस बात को? सर बहुत शुक्रिया मुनीब आपका, आपने बड़े दिनों के बाद याद किया मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपको तवक्को है मुझसे, मैं उसके मुताबिक आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक दिन नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब होने चाहिए। इसके ऊपर एक वक्त में थोड़ा सा अर्सा पहले सबसे पहले बात की थी इसके ऊपर पीटीआई ने, फिर उसके बाद ये गुफ्तगू की पीएमएलएन ने, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह बोल उठे, फिर उसके बाद चल पड़ी ये बहस के जी इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। इसके लिए जनाब जो तावीलात हैं वो सुन लीजिए मुख्तसरन। जो राना सनाउल्लाह और पीएमएलएन कह रही है वो कहते हैं कि जनाब ये आइन की रूह के मुताबिक है, इसलिए कि इलेक्शन अगर चारों असम्बलियों के और नेशनल असम्बली के एक दिन नहीं होंगे तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा होगी जिसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? एक तो सेंसस इज इन प्रोग्रेस, उसने अभी मुकम्मल होना है, उसको अभी 2 महीने लगने हैं। अगर सेंसस नए के बगैर आप इंतखाबात कराते हैं तो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्या बनेगा जो नई ईजाद होंगी और इजाफा होगा जिनका। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो चुके होंगे, हुकूमतें वहाँ बनी भी होंगी, तो मुझे बताइए कि वहाँ पर नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए क्या उन हुकूमतों को आप सस्पेंड करेंगे? क्योंकि उसके लिए तो इलेक्शन कराने के लिए तो इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये सारा घड़मासा जो है ना, ये जो लफ्ज़ आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं वो समझ में ना आने वाली बात है, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बारे में 2 बातें हो ही नहीं सकती। कोई भी अपोजिशन का या सिटिंग इत्तेहाद का बंदा ऐसा नहीं है मिला मुझे जिसने ये कहा हो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक भाई, अगर सबका इत्तेफाक है इसके ऊपर तो फिर होने चाहिए। अब होने के बाद जो नताइज निकलेंगे वहां पर दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीकाकार मौजूद है कि सारे स्टेक होल्डर एक जगह बैठ जाए और कोई बात कर लें, लेकिन ये चोरों और डाकुओं के साथ गुफ्तगू कैसे होगी ये मैंने तो तय नहीं करना है, तो खान साहब ने तय करना है। चूंकि गुफ्तगू नहीं होगी लिहाजा ये इशू जो है वो चलता रहेगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका मुझे कोई मंतकी इंजाम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खान साहब अगर इनसे बात नहीं करेंगे तो बाकी नीचे के लेवल के ऊपर जो भी कोई बात करेगा उसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है ना कथा कलामी। सर इसमें जरा रहनुमाई फरमाइए कि अब तो हुकूमत भी इस नहज पर आ गई है ना कि वो भी कहते हैं हम भी बात नहीं करेंगे इमरान खान साहब से। और आपको पता है हम तारीखी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए हर कोई कहता है एस्टैब्लिशमेंट बिठा दे सारों को। एस्टैब्लिशमेंट तो सारी बात है बिठाएगी नहीं। खान साहब से एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक इस वक्त काफ़ी हालात जो है वो खान साहब की तरफ से मोहब्बत बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, तो वो ये तो हो नहीं सकता। तो अब तो हुकूमत भी कह रही है हमने आपसे बात नहीं करनी, तो फिर नतीजा निकलेगा क्या सर? देखिए मैंने अर्ज आपके एक प्रोग्राम में पहले भी किया था, मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि इस इंतखाबात के लिए जो होने जा रहे हैं एक बात तय हो जानी चाहिए कि दिस इज नॉट 2018, ये 2018 नहीं है, ना 2018 की तरह की ग्राउंड रियलिटीज है। आई होप कि आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। वो जो आपके बेनिफैक्टर्स थे उनको आज आप खुद से डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो आपके दुश्मन है। जिसने आपको इक़्तिदार की मंजिल की राह दिखाई थी उसके बारे में जो आपके इरशादात हैं वो अब सारी दुनिया को मालूम है। वो गद्दार भी हैं, वो मीर जाफ़र भी हैं, मीर सादक भी हैं, वो सब कुछ हैं। आज खोला है मुंह उन मीर जाफ़र साहब ने भी थोड़ा सा, जो इनके बकौल मीर जाफ़र है, और जो कुछ कहा है वो मैं इस वक्त चूँकि ये इशू नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं करता हूँ। तो एक तो हालात वो नहीं हैं, लिहाजा यू हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन इन द रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अभी लैक करती है पीटीआई, मेरा अपना ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, वो ये कि जो वोटर को घर से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लाने का प्रोसेस है, जो एक पुराने यानी रिकॉर्ड को साबित करके और फिर उसको कन्विंस करने का है कि भाई मैंने आपके लिए ये किया था, इसके मामले में पीटीआई कमज़ोर है। इसलिए कि 4 साल इक़्तिदार के हों या उससे पहले के 2 साल, और अब ये जो 8-10 महीने गुजर चुके हैं इसमें सिर्फ एजिटेशनल पॉलिटिक्स हुई है। जो उनके सपोर्टर वर्कर्स हैं उन सबसे एहतजाज करवाए गए हैं। ठीक है। किसी एक शख्स ने
किसी एक लीडर ने अब तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं। मैं आपको एक इशारा छोड़े जा रहा हूं और मैं अपने साथियों से चाहूंगा कि उसके ऊपर जरूर कमेंट करें। एक चीज होती है जिसको इलेक्टोरल प्रोसेस में कहते हैं साइलेंट मेजॉरिटी, जो बहुत क्रूअल होती है। ठीक है, ये वही है जिसने केपीके में पूरी काया पलट दी और पीटीआई को मेजॉरिटी दिलवा दी। ये वही साइलेंट मेजॉरिटी है जिसने दूसरी दफा भी दिलवा दी। मगर ये वोट बहुत यानी अनसर्टन होता है, किस वक्त किसके हक में बैठ जाए ये किसी को मालूम नहीं होता। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल तय है कि चूंकि ग्राउंड रियलिटीज 2018 वाली नहीं है, आपके पास वक्त नहीं था कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर सकें। नतीजा क्या निकलेगा, इट इज एनीबॉडीज गेस।